जब तक नहीं आता है हम लोग दूर नहीं देने वाले हैं। पकड़ना होगा, ये मेरा बाप है, सब कुछ छोड़ने का है उसके लिए डरना होगा। मोदी जी के प्रेम में चाचा पढ़कर पार्टी बर्बाद कर ली है और पार्टी के अंदर अब बगावत के सुर चाचा के सामने उठने लगा। चाचा के सामने जब चैलेंज किया गया कि चाचा आपने भले ही समर्थन कर दिया हो लेकिन हम 6 सीट हराने का दमखम रखते हैं, एनडीए को सबक सिखाएंगे। आप किस लालच में एनडीए में जाकर चिराग पासवान के समर्थन का फैसला आपने लिया है ये आप जाने, लेकिन अगर आप चुनाव लड़ते तो 6 सीट हम जीत कर आते हैं और अगर हम नहीं भी लड़ रहे हैं भले आप हमें पार्टी से निकाल दीजिए, चिराग पासवान जब तक आकर नाक रगड़ कर माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। यह विरोध चाचा पशुपति पारस के आपातकालीन बुलाई गई बैठक के बीच हुई। पशुपति पारस को यह लग रहा था कि चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करके वो अपनी बची कुची जो पार्टी है, जो मुट्ठी भर कार्यकर्ता बचे हुए थे, उनको रिझा लेंगे, मना लेंगे और भाजपा के समर्थन में वोट करवाकर चिराग पासवान के लिए वोट करवाएंगे और हाजीपुर सीट जितवा देंगे। लेकिन चाचा भारी ब्लंडर कर गए। चाचा की गलती आज उनके सामने उनके कार्यकर्ता और उनके ही नेताओं ने आंखों के सामने गिना दी। चाचा के सामने कहा कि आप सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर धक्के मारकर निकलवा दीजिए, हम निकल जाएंगे, पार्टी से निकालना है निकाल दीजिए, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे। दरअसल लोजपा रामविलास पासवान की जो पार्टी है, जो परिवार टूटने के बाद पार्टी 2 हिस्से में बटी, उसमें एक हिस्सा चिराग पासवान, दूसरा हिस्सा पशुपति पारस के पास है। चिराग की पार्टी पहले ही टूट गई थी लेकिन उसे किसी तरीके से चिराग ने इस चुनाव में इकट्ठा कर लिया लोगों को जोड़कर। हालांकि उम्मीदवार जो उन्होंने उतारे उनमें कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो उनके अपने लोग नहीं हैं। फिलहाल पशुपति पारस को एनडीए से बेदखल कर दिया गया और जब कहीं के न रहे चाचा तो वापस मोदी जी का गुणगान करने लगे और इस गुणगान के फैसले के लिए पशुपति पारस ने पटना में एक बैठक बुलाई और इस बैठक में जो उनके लोग चिराग पासवान को कोसकर पशुपति पारस के साथ आए थे उन सभी लोगों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के लिए वोट देने की बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चाचा पशुपति पारस ने सरेंडर बोला, पार्टी के नेताओं का होश उड़ गया। वो लड़ने को आतुर थे, वो बेचैन थे कि हम मैदान में जाकर 2-2 हाथ करेंगे, लेकिन चाचा तो भाग गए, भगोड़ा हो गए। ये शब्द सुनते ही पशुपति पारस के कार्यकर्ता और नेता आक्रोशित हो जाते हैं। पशुपति पारस मंच पर थे, उनके भतीजा प्रिंस पासवान भी मंच पर थे जो पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता प्रदेश के हैं। चंदन सिंह थे, इनके सामने ही पशुपति पारस के पार्टी के युवा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, वो चिल्ला कर पशुपति पारस को चैलेंज कर रहे थे, हिम्मत है तो पार्टी से निकाल दीजिए, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। चिराग पासवान का विरोध हम खुलकर करेंगे। जब हम रोड पर, गलियों में, सड़कों पर, गांव में, कस्बे में जाते हैं, चाय के दुकान, पान के दुकान, टपरी पर खड़ा होते हैं, लोग जब राजनीति की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि हम पशुपति पारस की पार्टी से हैं, तो लोग कहता है क्या जी तुम्हारे नेता को तो निकाल दिया ना। ये सुनने के बाद खुद को रोक नहीं पाते हैं। उस अपमान का बदला लेना था, लेकिन आपने तो वो सब खत्म कर दिया। अगर आपको हिम्मत है तो आप मुझे पार्टी से निकालिए। ये पशुपति पारस के एक नौजवान नेता का चैलेंज सीधे तौर पर लोजपा पशुपति पारस के उन तमाम नेताओं के सामने कही गई जो पशुपति पारस नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं, जबकि उनके पास ना कुर्सी बची और ना ही अब पार्टी के अंदर संसद के सदस्य भी नहीं रह जाएंगे। पार्टी के अंदर जब कुछ पद ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? न सांसद ना विधायक, एक विधान परिषद के सदस्य उनके बचे हुए हैं। सुनिए, ये पटना में एनडीए के अंदर खलबली बवाल मची हुई है।
बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर अपमान की याद दिलाया जा रहा है। पहले बेइज्जत किया गया, अपमानित किया गया, और अब पशुपति पारस के सामने नई चुनौती उभर के सामने आई है, अपने ही पार्टी के अंदर बड़ी बगावत के रूप में। मैं पकड़ता हूँगा, ये मेरा बाप है, और तुम्हें छोड़ नहीं जाएगा, उनके लिए नहीं जाएगा, क्या हुआ? जब तक चिराग पासवान स्वयं नहीं मिलता है तब तक वोट नहीं देंगे हम लोग। एक तो चीजों पर कर दिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।